सो हेलो एवरीवन यार, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 को ख़त्म किया था। सिर्फ 3 ही क्वेश्चन थे जिनको हमने बड़ा ही डिटेल में समझा था। यार जिसने वो वीडियो नहीं देखी, आई बटन पर आपको लिंक दिख रहा होगा, आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। और आज की क्लास में यार हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 के बेसिक्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार एक्सरसाइज 3.2 के अंदर हमें रिलेशनशिप के बारे में पढ़ना है। भैया किसका रिलेशनशिप? हमें एक लीनियर इक्वेशन के कोएफिशिएंट के रिलेशनशिप के बारे में पढ़ना है। भैया कुछ समझ नहीं आया, आइए चलिए समझ के देखते हैं। अब तक हम पढ़ चुके हैं कि एक ग्राफ के ऊपर हमारी लाइन या तो इंटरसेक्टिंग होगी, या तो पैरेलल होगी, या तो कोइंसिडेंट लाइन हमारी एक ग्राफ पर बन सकती है। हमने अब तक सीखा कि एक ग्राफ के ऊपर या तो हमारी लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी, या तो हमारी लाइंस पैरेलल होगी, और या तो हमारी लाइंस कोइंसिडेंट होगी। बच्चों, कोइंसिडेंट का मतलब होता है एक के ऊपर दूसरी लाइन आ जाती है। आपको ये तो पता ही होगा कि हमारी हर लीनियर इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में पाई जाती है। तो यानी जो नंबर मेरा x के साथ होगा, यहाँ ध्यान से देखेंगे, जो नंबर मेरा x के साथ होगा वो ज़रूर मेरा a होगा। जो नंबर मेरा y के साथ होगा वो ज़रूर मेरा b होगा। और जो नंबर जिसके साथ ना x है और ना ही y, वो नंबर ज़रूर मेरा c होगा। हाँ कि ना? अब ये मेरी लीनियर इक्वेशन की एक जनरल फॉर्म है जिस पर शायद हमने पहले भी थोड़ी बहुत बात करी हुई है। अब हमें इन कोफिशिएंट यानी इन a, b और c के बीच एक रिलेशनशिप के बारे में पढ़ना है। सबसे पहला रिलेशनशिप आता है इंटरसेक्टिंग लाइंस का। बच्चों आपको पता है कि हमारे ग्राफ के ऊपर अक्सर इंटरसेक्टिंग लाइंस भी बनती हैं। तो कैसे पता लगाए? अगर मेरे को दो इक्वेशन दे दी जाए तो मैं कैसे पता लगाऊंगा कि इसकी लाइन इंटरसेक्टिंग बनेगी या नहीं बनेगी? तो उसके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी है कि a1 अपॉन a2 बराबर नहीं होता है बच्चों b1 अपॉन b2 के। बड़ी ध्यान से देखेंगे। आपको पता है a जो है ये x के साथ वाला होता है और b जो है वो y के साथ वाला होता है। तो y के साथ यहाँ कुछ भी नहीं है, 1 लगा दो। y के साथ यहाँ कुछ भी नहीं है, 1 लगा दो। आप देख पा रहे हैं कि मेरे a1 की वैल्यू है 1, मेरे b1 की वैल्यू है 1, मेरे a2 की वैल्यू है 1 और मेरे b2 की वैल्यू है -1। अब आप हमेशा देखेंगे कि जब भी लाइंस इंटरसेक्टिंग बन रही होगी तो a1 अपॉन a2 बराबर नहीं होगा b1 अपॉन b2 के। जैसे यहाँ पे दो इक्वेशन दे रखी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अगर आप इन्हें ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि आपकी लाइंस कैसी बनेगी? इंटरसेक्टिंग बनेगी। लेकिन आप यहाँ पर बड़ी ध्यान से देखेंगे तो a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के। मैंने कहा दोनों साइड को सॉल्व मारो, 1 अपॉन 1 होता है आप लोगों का 1 इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन -1 आपका होता है -1। आप देख पा रहे हैं कि 1 और -1 बराबर नहीं होते हैं। तो जब भी आपकी लाइंस इंटरसेक्टिंग बनेगी तो आपको बहुत ध्यान से याद रखना है कि आपका a1 अपॉन a2 बराबर नहीं होगा b1 अपॉन b2 के। क्या ये बात आप लोगों को समझ आई है? मैंने कहा हाँ, यहाँ तक की बात समझ आ गई। अक्सर जब भी हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस बन रही होती हैं तब हमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिलता है।
यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक सिंगल सॉल्यूशन मिल जाता है। जैसे अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पर सॉल्यूशन क्या होगा, जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, दैट इज 3,1। 3,1 इसका क्या है, एक यूनिक सॉल्यूशन है। तो जब भी आपकी लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी तो आपके पास एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा, एक खास सॉल्यूशन आएगा, और a1 अपॉन a2 कभी भी बराबर नहीं होगा b1 अपॉन b2 के। अच्छा, यहाँ तक की बात हमें समझ आ गई। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हम जानते हैं कि जब हम ग्राफ पे लाइंस को प्लॉट करते हैं तो इंटरसेक्टिंग के अलावा हमारी लाइंस पैरेलल भी बन सकती हैं। जब हमारी लाइंस पैरेलल बनती हैं, हमें पता है जब लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो हमें एक सॉल्यूशन मिलता है। लेकिन पैरेलल लाइंस के केस में कहीं पर भी लाइंस जो है इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, इसलिए जब भी लाइंस पैरेलल बन रही होती है तो हम सॉल्यूशन को नहीं निकाल पाते हैं। ऐसी इक्वेशंस का सॉल्यूशन हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि जब तक लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तब तक सॉल्यूशन निकाल पाना इम्पॉसिबल होता है। अब भैया अगर मेरे को दो इक्वेशन दे दी जाए तो मैं कैसे पता लगाऊंगा कि ये पैरेलल लाइंस है या नहीं है? तो मैंने कहा जैसे आपको यहाँ पे दो इक्वेशन दे रखी है, इन दोनों इक्वेशन को जब आप ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपकी लाइन जो है बच्चों कैसी बनेगी, आपकी लाइंस बनेगी पैरेलल। तो पता कैसे लगाया जाए? तो इसके लिए भी एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी ये है कि जब भी आपकी लाइंस पैरेलल बन रही होती है तो आपका a1 अपॉन a2 बराबर होता है b1 अपॉन b2 के, मगर बराबर नहीं होता c1 अपॉन c2 के। जैसे आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैंने एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है, एक क्या दो लीनियर इक्वेशन दे रखी है, जिनको मैं ग्राफ में प्लॉट करूँ तो लाइंस बनेंगी पैरेलल। अब आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास a1 a2 b1 b2 c1 c2 की क्या क्या वैल्यूज है। x के साथ जो लगा है वो a1, नीचे वाले x के साथ जो लगा है वो a2, अब पहले वाले y के साथ जो लगा है वो b1, जो नीचे वाले y के साथ लगा है वो b2। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका a1 अपॉन a2 बराबर होगा b1 अपॉन b2 के, मगर बराबर नहीं होगा c1 अपॉन c2 के। यहाँ पे आपका a1 अपॉन a2 बराबर होगा b1 अपॉन b2 के, मगर बराबर नहीं होगा c1 अपॉन c2 के। क्या यहाँ तक की बात आपकी समझ आई? आप देख रहे हैं पहले दो 1 बाय 1 आ रहे हैं, दोनों बराबर आ रहे हैं, लेकिन तीसरे वाला कभी भी बराबर नहीं होगा। ऐसी लाइंस हमेशा पैरेलल लाइंस बनती हैं। अगर आपका a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, तब आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगी। लेकिन जब आपका a1 अपॉन a2 बराबर तो है b1 अपॉन b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के, तो ऐसे केसेस में अक्सर आपकी पैरेलल लाइंस बनती हैं। अब बात कर लेते हैं अपनी आखिरी तरीके की लाइंस को। हमें पता है कि जब मैं ग्राफ पर लाइंस को प्लॉट करता हूँ तो कोइंसिडेंट लाइंस भी बन सकती हैं। बच्चों, कोइंसिडेंट लाइंस ऐसी लाइंस जो एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आ जाती है। क्या बात समझ आई? मैंने कहा हाँ। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रखा है कोइंसिडेंट लाइंस का। जब मैं इन्हें ग्राफ के ऊपर प्लॉट करूँगा तो आप देख पा रहे हैं एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन बन जाएगी। लेकिन अगर मुझे क्वेश्चन में ये दो इक्वेशन दे दी जाए तो मैं कैसे पता लगाऊं कि लाइंस कोइंसिडेंट बनेगी या नहीं बनेगी? तो मैंने कहा इसके लिए भी एक प्यारी सी प्रॉपर्टी है।
कि जब भी आपकी लाइंस कोइंसिडेंट बन रही होती हैं तब आपका A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के, और B1/B2 बराबर होता है C1/C2 के। क्या बात समझ आ रही है? मैंने कहा इस एग्जाम्पल को लेके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर ऊपर वाली इक्वेशन में x के साथ कुछ नहीं लगा तो मैं 1 लगा देता हूँ, ऊपर वाली इक्वेशन में y के साथ भी कुछ नहीं लगा तो मैं 1 लगा देता हूँ, है ना। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि आपका A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन हाँ ये C1/C2 के भी क्या है, बराबर है। A1/A2 बराबर है B1/B2 के, और B1/B2 भी बराबर है C1/C2 के। आप देखेंगे इस 2 और 4 को काटेंगे तब भी आंसर 1/2 आ जाएगा, ये 1 पर ये 2 पर। आप देख रहे हैं कि तीनों मेरे 1/2 1/2 1/2 आ गए। जब आपके A1/A2 बराबर होता है C1/C2 और B1/B2, ये तीनों आपस में क्या हो, बराबर हो, तब आपकी लाइंस कोइंसिडेंट बन जाती है। अब तक हमने क्या पढ़ा, फिर से देखते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस में एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, एक खास सॉल्यूशन होता है, क्योंकि वो सिर्फ एक ही जगह पर टकराती है। और यहाँ पर A1/A2 बराबर नहीं होता B1/B2 के। हमने फिर जाना पैरेलल लाइंस के बारे में, जहाँ पर हमारे एक भी सॉल्यूशन नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर लाइंस इंटरसेक्ट नहीं हो रही होती है। यहाँ पर A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं होता C1/C2 के। फिर हमने कोइंसिडेंट लाइंस के बारे में जाना। बच्चों, कोइंसिडेंट लाइंस में आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बन सकते हैं। इनफाइनाइट क्यों? क्योंकि ये हर जगह पे टकरा रहे हैं। क्या बात समझ आ रही है? यहाँ पे भी एक दूसरे से टकरा रहे हैं, यहाँ पर भी एक दूसरे से टकरा रहे हैं। तो इस केस में आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बन सकते हैं। और यहाँ पर आपका A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, और B1/B2 बराबर होगा C1/C2 के। यहाँ पे आपके तीनों आपस में क्या रहने वाले हैं, बराबर रहने वाले हैं। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई रैंडम 2 इक्वेशन दी जाए तो आप बता सकते हैं कि ये लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी, ये लाइंस पैरेलल होंगी, या ये लाइंस कोइंसिडेंट होंगी। एक छोटा सा टॉपिक और है जो अक्सर पेपर के अंदर पूछ लिया जाता है, उसको भी हम जल्दी से जल्दी कवर करते हैं। वो है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट लाइंस के बारे में। बच्चों, कंसिस्टेंट लाइंस वो लाइंस होती हैं जिनका सॉल्यूशन होता है। कंसिस्टेंट लाइन वो लाइंस होती है जिनका सॉल्यूशन होता है, और इनकंसिस्टेंट लाइंस वो लाइंस होती है जिनका सॉल्यूशन नहीं होता। इंटरसेक्टिंग लाइंस में एक सॉल्यूशन होता है, इसलिए ये लाइंस कंसिस्टेंट लाइंस होती है। पैरेलल लाइंस में इनका सॉल्यूशन नहीं होता, इसलिए ये लाइंस इनकंसिस्टेंट लाइंस होती हैं। और कोइंसिडेंट में सॉल्यूशन तो होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन है तो सही। अगर सॉल्यूशन है, भले ही बहुत सारे हैं, तो ये भी क्या होंगी, मेरी कंसिस्टेंट लाइंस मानी जाएंगी। क्या आपको यहाँ तक की बात समझ आई? यार, आज की वीडियो में तो मुझे बस एक टॉपिक करवाना था, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आया भी होगा। अगर आपको इस वीडियो से 1% का भी कुछ फ़ायदा मिला है, आपको लगा है कि इस वीडियो ने आपको कुछ रिजल्ट दिया है, कुछ प्रोडक्टिव दिया है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी यार, आज के लिए तो इतना ही। जिसको अब साइंस की वीडियो देखनी है वो आपको वीडियो पर दिख रही होगी, आप जाकर वो साइंस की वीडियोस देख सकते हैं। और
तब तक के लिए यार मेहनत करते रहिए और बाय बाय।